हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्रोटोजोआ जनित रोगों के बारे में। इट मीन्स डिजीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। तो आप कर रहे थे एनिमल किंगडम में प्रोटोजोआ सीरीज, जिसमें हमने 103 तक क्वेश्चन कर लिए थे। अब आपका है क्वेश्चन 104, जहाँ से डिजीज स्टार्ट्स है। तो यहाँ पर देखिए, आपका क्वेश्चन है विविपैरिटी जनरली अकर्स इन। देखिए, ये जो वर्ड है विविपैरिटी, हिंदी में आप इसे कहते हैं जरायुष्ता, यानी जरायुष्ता प्राय मिलती है। तो देखिए, यहाँ पे जरायुष्ता को समझने, ये क्वेश्चन समझने से पहले हम एक वर्ड समझ लेते हैं, जो कि आपने यहाँ लिखा है जरायुष्ता या फिर विविपैरिटी। देखिए, एनिमल्स का जो रिप्रोडक्शन है वो किस तरह से होता है, यानी वो ओवम रिलीज करते हैं या फिर जो कि बच्चे होते हैं, यानी जो शिशु होते हैं, उन्हें पैदा करते हैं। इस आधार पर जंतुओं को दो भागों में बांटा है। ऐसे जीव जो जंतुओं को पैदा करते हैं उन्हें हम कहते हैं विविपैरिटी या फिर जरायुज जंतु, विविपैरस या फिर जरायुज जंतु। और जो अंडे देते हैं उन्हें हम कहते हैं ओविपैरस एनिमल्स, ओविपैरस एनिमल्स। तो यहाँ पर आपसे विविपैरिटी पूछी गई है, तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन का आंसर है वुचेरेरिया। वुचेरेरिया हम जानते हैं कि इससे हमें फाइलेरियसिस या फिर हाथी पांव नामक बीमारी होती है। तो क्वेश्चन 104 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, वही आपका जाना माना क्वेश्चन है स्लीपिंग सिकनेस इन मैन इज कॉज्ड बाय। तो हम कई बार पढ़ चुके हैं कि मानव में जो निद्रा रोग है, जिसमें कि सही से इसे कहा जाता है अफ्रीकी निद्रा रोग, यानी निद्रा रोग को हम अफ्रीकी निद्रा रोग भी कहते हैं। ये होता है ट्रिपैनोसोमा गैबियंस की वजह से, और जिसका वेक्टर है सीसी फ्लाई। ये जो ट्रिपैनोसोमा है ये आपका प्रोटोजोआ फैमिली का मेंबर है, और जो सीसी फ्लाई है इसका नाम, इसका जो जूलॉजिकल नेम है वो है ग्लोसिना पैल्पेलिस। नेक्स्ट यहाँ दिया है लीशमानिया। तो क्वेश्चन का आंसर तो हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब हम सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर आपका लीशमानिया। तो इसका पूरा नाम है लीशमानिया डोनोवानी। ये भी एक ऐसा परजीवी है जो मनुष्य में काला अजार नामक रोग पैदा करता है, और जो इसका वाहक है वो हम कई बार बात कर चुके हैं, बालू मक्खी या फिर सैंड फ्लाई है। सैंड फ्लाई को हम जूलॉजिकल नेम इसका है फ्लीबोटोमस। अब देखिए, नेक्स्ट है आपका प्लाज्मोडियम। तो आप जानते हैं प्लाज्मोडियम के बारे में हम काफ़ी पढ़ चुके हैं, तो इसके बारे में बात नहीं करेंगे। ये देखिए एंटमीबा, तो एंटमीबा से हमने पढ़ा था पेचिस। तो इन सभी को हम कई बार पढ़ चुके हैं। चल, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है, आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। देखिए, वही क्वेश्चन उसने घुमाकर पूछ लिया है, यानी निम्नलिखित में से कौन अफ्रीकी निद्रा रोग का कारक है। तो यहाँ पर कारक पूछा गया है, यानी किसकी वजह से। अब देखिए, हमें ऑप्शंस में से ही चूज करना है कि यहाँ पर क्या होगा। अब देखिए, एक है फ्लीबोटोमस, फर्स्ट ऑप्शन है आपका फ्लीबोटोमस। आप जानते हैं सैंड फ्लाई का नाम है। सेकंड ऑप्शन है आपका यहाँ पर ग्लोसिना पैल्पेलिस, और इसे हम सीसी फ्लाई भी कहते हैं, और आप जानते हैं कि यही आपका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 106 का राइट आंसर है आपका ग्लोसिना पैल्पेलिस या फिर सीसी फ्लाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, यहाँ पर कई क्वेश्चन हैं, जिसमें से हमने 106 तक ही किए हैं। तो अब आपका है क्वेश्चन नंबर 107। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स ए वेक्टर फॉर ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। इट मीन्स जो भी आपको ये दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन है जो ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस का रोग वाहक है। और हम जानते हैं कि वो क्या है आपका ग्लोसिना पैल्पेलिस। तो यहाँ पर आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका कि कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से, ये सेकंड है, कॉलम सेकंड से सुमेलित करना है, और नीचे दिए गए कोड्स में से
सही उत्तर का यूज करना है। तो देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर कॉलम फर्स्ट में आप देख सकते हैं डिजीज दी गई है, और कॉलम सेकंड में उनसे जुड़े हुए पैरासाइट यानी जो भी रोग कारक हैं वो दिए गए हैं। तो देखिए ब्लड डाइसेंट्री यानी अतिसार पेचिश की बात हो रही है, इसके सामने दिया गया है इकाइनोकोकस। जबकि आप जानते हैं कि ब्लड डाइसेंट्री किसकी वजह से है? एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका की वजह से। तो देखते हैं कहीं पर एंट अमीबा है। देखिए ये है, ये रहा आपका एंट अमीबा, यानी ब्लड डाइसेंट्री के लिए क्या है? ऑप्शन नंबर ये है। अब देखिए जो फाइलेरिया है, फाइलेरिया होता है आपका बुचेलेरिया की वजह से, और काला आजार है आपका लीशमानिया की वजह से। अब आपके पास बच्चा सिर्फ ये हाइडेटेड डिजीज, तो ये जाएगा आपका इकाइनोकोकस को। देखिए आप पे जो आंसर बनेगा वो हम ए बी सी डी के लिए हम लिख लेते हैं। यानी देखिए ए के लिए देखें, बी सी डी का अब हमें पता चल गया, हम इसे नोट कर लेते हैं ए बी सी डी के लिए। देखिए ए के लिए क्या है आपका? ए के लिए है आपका फर्स्ट सेकंड ऑप्शन, बी के लिए है आपका फोर्थ ऑप्शन, और सी के लिए है आपका फर्स्ट ऑप्शन, डी का है आपका 3। तो आपको कोड में देखना है 2413, ये कहाँ पर मिलेगा? तो अब ये चीज़ आप याद रखेंगे 2413। अब हम हमारे जो कोड्स हैं उन्हें मैच करते हैं 2413। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी देखिए, आप ऑप्शन नंबर सी देखिए 2413, तो यही यहाँ पे राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन, यानी निम्नलिखित में से कौन है जिसे, ये थोड़ा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, निम्नलिखित में से कौन है जिसे आंत का ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है? इसका मतलब सिंपल सा है कि वो आंतों में काफ़ी दिनों तक रह सकता है, काफ़ी सालों तक रह सकता है। क्वेश्चन के सभी ऑप्शन सामने कर लेते हैं। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 109 के बारे में जान लेते हैं कि देखिए तो यहाँ पर जो ऑप्शन जियार्डिया है, पहली बार सुन रहे हैं शायद आप, यहाँ पर जो ऑप्शन जियार्डिया है इसी को हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन कहते हैं। ये एक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ है। देखिए जो हमने अभी पैरामीशियम पढ़ा था, पैरामीशियम आपका सीरिएटेड प्रोटोजोआ था, यानी उसकी पूरी बॉडी पर छोटे छोटे सीलिया पाए जाते थे। लेकिन जो फ्लैजिला होता है उनका नंबर बॉडी में कम ही होता है, वो सीलिया से काफ़ी बड़े होते हैं, और वो भी मूवमेंट में और भोजन को कैप्चर, जो भी फूड है उसे कैप्चर करने में हेल्प करते हैं। तो ये याद करेंगे आप कि जो जियार्डिया है इसे हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन कहते हैं। ये फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ है जो छोटी आंत के संक्रमण का कारण बनता है और रक्त प्रवाह में नहीं फैलता है, रक्त प्रवाह में नहीं आएगा। इस वजह से ये आंत में लंबे समय तक बना रह सकता है। तो आपका राइट आंसर है यहाँ पे जियार्डिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गुई फीवर इज कॉज्ड बाय, इट मींस कंपन ज्वर या जूड़ी का कारण है। नाम से हमें समझ में आ रहा है कि बुखार है जिसमें बहुत ही ज्यादा हमें क्या होता है, कपकपी आती है। अब हम इसके ऑप्शन देखते हैं। देखिए ऑप्शन है आपके सिस्टोसोमा मैंसोनी, नेक्स्ट है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, नेक्स्ट है बुचेलेरिया, और लास्ट है आपका लीशमानिया डोनोवानी। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो हमने कंपन ज्वर की जो बात हुई, तो कपकपी किस ज्वर में आती है? जब आपको मलेरिया होता है। और ये किस वजह से होता है? ये आपको होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की वजह से, यानी मेन चीज है आपको प्लाज्मोडियम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंडिकेट द रॉन्ग मैच इन द फॉलोइंग, इट मींस निम्नलिखित में से गलत सुमेल को छांटिए, यानी जो गलत है आपको बस उसे छांटना है। देखिए आप देख सकते हैं कि इसके सामने क्या दिया गया है। अब हम जांच कर लेते हैं कि क्या होना है। देखिए जो एंडोमिक्सिस है वो किससे होगा? वो ये एंडोमिक्सिस एक प्रोसेस है। देखिए जहाँ ये आ जाए मिक्सिस, इट मीन्स वो रिप्रोडक्शन की बात हो रही है। तो एंडोमिक्सिस एक प्रोसेस है जो कि किस में पाया जाता है? पैरामीशियम में पाया जाता है। ये बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए यूग्लिना है। यूग्लिना में मिक्सोट्रॉपिक एक प्रोसेस है जिसकी वजह से वो क्या कर देगी,
आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, यानी हर तरह का फूड ये ले सकता है यूग्लिना, मतलब ये आपका जब इसके आसपास कोई शिकार प्रेजेंट नहीं होता तो ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस कर लेता है। तो ज़रूरत पड़ने पर ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है, और अगर आसपास शिकार है तो वो उसका शिकार भी कर सकता है। तो आप कह सकते हैं ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक दोनों तरह से बिहेव करता है, इसलिए हमने इसके लिए वर्ड लिया है मिक्सोट्रॉपिक, जो कि एक सही बात है। नेक्स्ट वर्ड है आपका मोनोसिस्टिस। देखिए यहाँ पे राइट आंसर यही है आपका कि जो मोनोसिस्टिस है वो स्लीपिंग सिकनेस से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि स्लीपिंग सिकनेस हम पढ़ चुके हैं, इसे निंद्रा रोग या अफ्रीकन निंद्रा रोग भी कहते हैं। ये आपका ग्लोसिना पैल्पेलिस या फिर सीसी फ्लाई की वजह से होता है, और जो इसका कारक है वो है ट्रिपैनोसोमा कैम्बियंस। और देखिए लास्ट है आपका हाइड्रा, और आप जानते हैं कि हाइड्रा में निमेटोसिस्ट यानी जो दंश कोशिकाएं हैं वो होती हैं। तो यहाँ पर आपका ये ही गलत है, तो उसने गलत ही पूछा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ये सारे क्रॉस हो जाएंगे, ये ही यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेंगू फीवर इज स्प्रेड बाय द फॉलोइंग मॉस्किटो। बहुत ही सिंपल है, बस पूछा गया है कि डेंगू फीवर किस मच्छर की वजह से फैलता है। तो अब तक देखिए जैसे डेंगू फीवर हुआ, मलेरिया हुआ, इनके बारे में तो हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि जो डेंगू बुखार है या डेंगू जो फीवर है, ये जो फैलता है ये एडीज एजिप्टाई मच्छर की वजह से फैलता है। इसमें क्या है, आपको बहुत ही हल्का बुखार आएगा, यानी 102 डिग्री से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट, बस इतना ही बुखार आता है। इस बुखार में हड्डियों में दर्द होता है, ग्रंथियों में सूजन आ जाती है, त्वचा पर लाल लाल चकत्ते पड़ जाते हैं। तो ये कुछ इसके कॉमन कैरेक्टर हैं। तो यहाँ पर आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन डिजीज इज नॉन ट्रांसमिटेड बाय द फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। इट मीन्स निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी है जो मनुष्यों में मादा क्यूलेक्स मच्छर से संचारित नहीं होती है। तो बस आपको उतना ही बताना। तो देखिए जो डेंगू बुखार है, क्यूलेक्स मच्छर पूछा गया है, डेंगू बुखार मादा क्यूलेक्स द्वारा संचारित नहीं होता है, ये हमें याद होना चाहिए। डेंगू बुखार मुख्य रूप से संक्रमित एडीज एजिप्टाई जो मच्छर हैं उनसे होता है, जिसके बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी। तो आपको याद रखना है जो डेंगू है वो किससे है, एडीज एजिप्टाई फीमेल मॉस्किटो से फैलता है। तो इसके हम लक्षणों की अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में बात की थी कि आपके त्वचा पर लाल दाने पड़ जाते हैं, चकत्ते पड़ जाते हैं, हड्डियों में दर्द होता है, ग्रंथियों में सूजन आती है। अब क्योंकि बुखार है तो यहाँ पर बुखार भी आएगा, यानी बहुत तेजी के साथ बुखार आएगा। तो यहाँ पर आपको गलत क्या है, यही है। अब देखिए जो एलिफेंटियासिस है, यानी जिसे हम फाइलेरिया भी कहते हैं, येलो फीवर है या एन्सेफेलाइटिस है, इन सब का वाहक ये क्यूलेक्स मच्छर ही होता है। ये आपको याद करना है। तो एक ही क्वेश्चन में हमने लगभग 4 क्वेश्चन कर लिए हैं, यानी एलिफेंटियासिस, येलो फीवर और एन्सेफेलाइटिस, किसी का भी वेक्टर पूछा जा सकता है आपसे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 114 है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट्स ट्रांसमिट चागास डिजीज। यानी इनमें से ऐसा कौन सा है जिसकी वजह से चागास रोग संचरित होता है, इट मीन्स फैलता है। तो हमें याद होना चाहिए कि जो चागास रोग है वो होता है आपके ट्राई एटोमा, एक बग है, उसकी वजह से। अब देखिए आप अगर ये नहीं जानते तो आप ये जानते हैं कि जो ग्लोसिना पैल्पेलिस है वो आपको कौन सा रोग फैलाता है, वो उसकी वजह से हमें होता है, अभी हमने पढ़ा था, वो उसकी वजह से आपको देखिए चेक करते हैं पीछे। तो ग्लोसिना पैल्पेलिस से आपको निंद्रा रोग होता है, ठीक है। फ्लीबोटोमस से आपको कालाजार होता है, और जो मस्का डोमेस्टिका है हमें पता है कि ये क्या है, ये हमारी घरेलू मक्खी है। तो यहाँ पर एक यही ऐसा है जो यहाँ पर न्यू है। तो आपको याद रखना है ये चागास रोग किससे है, ट्राई एटोमा नामक एक बग होता है, इसके द्वारा संचरित होता है। अब देखिए फिर से एक वही क्वेश्चन है कि येलो फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय, यानी जो पीत ज्वर है आपका, येलो फीवर यानी पीत ज्वर है, किसके द्वारा
संचारित होगा, तो हम पढ़ चुके हैं कि ये किससे होता है, ये होता है आपके फीमेल एडीज से। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वार्टन मलेरिया इज कॉज्ड बाय, यानी जो चतुर्थ मलेरिया का कारण है। देखिए चतुर्थ मलेरिया का मतलब ये है कि जैसे आपको मलेरिया हुआ है, उस मलेरिया में आपको आज बुखार आया है, आज बुखार आके अपने आप वो बुखार सही हो जाएगा और फिर आपको उसके चौथे दिन बाद दोबारा फिर बुखार आएगा। तो ऐसे जब 4 दिन के अंतराल पर बुखार आता है तब हम उसे कहते हैं चतुर्थ मलेरिया। तो इसका क्या कारण हो सकता है, तो हमें याद होना चाहिए कि इसका कारण है आपका ऑप्शन नंबर बी, प्लाज्मोडियम मलेरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वेक्टर ऑफ एलिफेंटिएसिस डिजीज। अब आपके लिए बहुत इजी है, आप जानते हैं। यहाँ पर देखिए थोड़ी बहुत मिस प्रिंट है क्योंकि ये मुझे खुद ही टाइप करने पड़ते हैं, तो जल्दी जल्दी में थोड़ी बहुत गलती हो जाती है। आई होप आप समझ सकते हैं। तो देखिए आपसे एलिफेंटिएसिस यानी हाथी पाँव का क्या वेक्टर पूछा गया है, तो हम सभी अब जानते हैं कि इसका बैक्टीरिया है, इसका वेक्टर है क्यूलेक्स मॉस्किटो यानी क्यूलेक्स मच्छर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द गिवन हार्मफुल इंसेक्ट्स, यानी दिए गए कथनों में से कौन सा हानिकारक कीड़ों के बारे में सत्य है। तो देखिए अब हम ये जानते हैं कि जो आपका इसने सत्य पूछा है, देखिए सीसी फ्लाई स्प्रेड्स कालाजार, तो आप जानते हैं ये गलत है। सीसी फ्लाई से क्या होता है, ट्रिपैनोसोमा होता है, तो ये चीज गलत है, उसने सत्य पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो आपका ए ऑप्शन क्या हुआ, गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे सैंड फ्लाई स्प्रेड्स स्लीपिंग सिकनेस, तो ये भी गलत है। सैंड फ्लाई स्प्रेड करती है इसे और सीसी फ्लाई स्प्रेड करती है इसे, तो ये दोनों क्या हुए आपके ए बी दोनों ऑप्शन गलत हो गए। चलते हैं थर्ड ऑप्शन पर। अब देखिए शायद आपका न्यू वर्ड है ट्राइकोनिम्फा। ए सिम्बायोटिक प्रोटोजोन इज फाउंड इन द गट ऑफ टर्माइट। इट मीन्स ट्राइकोनिम्फा एक सहजीवी प्रोटोजोआ है जो दीमक के आंत में पाया जाता है। यही बात सत्य है। लास्ट ऑप्शन भी पढ़ लीजिए, लेकिन आप जानते हैं कि एक ही सही होना था, वो हो चुका है। तो पेडिकुलस ह्यूमन्स कॉर्पोरिस इज एन एंडोपैरासाइट यानी पेडिकुलस ह्यूमनस कॉर्पोरिस एक एंडोपैरासाइट है, ये बात भी क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वुचेरेरिया के द्वारा फाइलेरियसिस जिस कारण से हो रहा है वह है बस वुचेरेरिया के द्वारा फाइलेरियसिस का कारण क्या है ये पूछा है, यानी ये यहाँ पर वेक्टर की बात कर रहा है। चलते हैं वेक्टर की बात कर रहा है। अब देखिए वेक्टर यहाँ नहीं दिया, तो अब आप ऑप्शन पढ़ते हैं। देखिए ऑप्शन पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका ब्लॉक इन लिम्फ ग्लैंड्स, यानी जो लसिका ग्रंथियां हैं वो कैसी हो जाती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं। इट मीन्स उनमें अवरोध हो जाता है, यानी सर्कुलेशन नहीं हो पाता। बी देखिए ब्लॉक इन ब्लड कैपिलरीज, यानी जो रक्त केशिकाएं हैं वो बंद हो जाती हैं या कहीं पर रुक जाती हैं। नेक्स्ट है ब्लॉक इन वेन्स, यानी जो शिराएं हैं उनमें अवरोध आ जाता है। और लास्ट है आपका ब्लॉक इन आर्टरीज। तो देखिए आपका जो ये फाइलेरियसिस या जो हाथी पांव रोग है जो वुचेरेरिया से फैलता है, इसमें क्या है, ये आपकी लसिका ग्रंथियों यानी जो लिम्फ नोड्स हैं उन्हें ब्लॉक करता है। तो यहाँ पर आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी ब्लॉक इन लिम्फ ग्लैंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सैंड फ्लाई ट्रांसमिट्स द पैथोजन ऑफ। सैंड फ्लाई किस रोग के रोगाणुओं को फैलाती है, सिंपल सा यही पूछा गया। और अब हम ये चीज कई बार पढ़ चुके हैं कि जो आपकी सैंड फ्लाई है वो करती है काला आजार नामक बीमारी। जो स्लीपिंग सिकनेस है वो तो आप पढ़ चुके हैं, सीसी फ्लाई है। नेक्स्ट चलते हैं काला आजार इज ट्रांसमिटेड बाय, तो ये वही है सैंड फ्लाई को हम कहते हैं फ्लीबोटोमस। नेक्स्ट देखते हैं तो 122 क्वेश्चन फिर से वही है, काला आजार इज कॉज्ड बाय, तो वहां पर देखिए वेक्टर पूछा था, यहाँ पर उसने उसका कारक ही दे दिया है। यानी देखिए अब आपको याद हो गया अब तक कि इसका जो आंसर होगा लीशमानिया डोनोवानी।
ग्लोसिना पैल्पेलिस इज द जूलॉजिकल नेम ऑफ, अब देखिए कई बार हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि ये किसका नाम होगा, तो अब आप सब खुद ये कर सकते हैं। ग्लोसिना पैल्पेलिस नाम है आपके सीसी फ्लाई का। तो देखिए ग्लोसिना पैल्पेलिस क्या है, सीसी फ्लाई, जिससे क्या होता है अफ्रीकी निंद्रा रोग या फिर निंद्रा रोग होता है। ऐसे ही एक होता है ट्रिपैनोसोमा क्रूजी, उससे हमें चागास रोग होता है और इसका जो वाहक है वो एक बग है। और आप जानते हैं जो आपका लीशमानिया डोनोवेनी है वो काला आजार करता है, जो इसका वाहक है वो आपका क्या है, सैंड फ्लाई है, और सैंड फ्लाई को हम फ्लेबोटोमस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइक्रोफाइलेरिया ड्यूरिंग नाइट रिसाइड्स इन, इट मीन्स माइक्रोफाइलेरियाई रात में निवास करते हैं, कहाँ निवास करते हैं, तो अब ये हमें पता ही होना चाहिए कि ये निवास करते हैं पेरिफेरल वेसल्स यानी परिधीय वाहिकाओं में। तो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए। और आज का देखिए लास्ट क्वेश्चन है, आज इस क्वेश्चन के साथ हमारी प्रोटोजोआ सीरीज समाप्त हो जाएगी। इसके बाद हम पोरीफेरा पढ़ेंगे। तो देखिए आपका इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉज फाइलेरिसिस इन मैन, यानी निम्न में से कौन सा ऐसा है जो मनुष्य में हाथी पांव यानी फाइलेरिसिस नामक रोग को उत्पन्न करता है। तो अब हमें पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब तक हमें याद हो चुका है कि वो क्या है, वुचेरेरिया है। आप इनको दोबारा देखें और इनकी अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस करें ताकि आपको अपने आने वाले एग्जाम में जल्दी से जल्दी सफलता मिले। ओके, थैंक यू।